Hello students, so we are going to continue the same chapter, that is lesson 11. So in the previous class I have told you about the PowerPoint क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू इट्स कंपोनेंट्स कि उसमें टाइटल बार होता है, आउटलाइन टैब, स्लाइड पैन, नोट्स पैन, व्यू बटन्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर्स भी होते हैं, वो ये होते हैं सी। ठीक है, ये आपके स्प्लिटर बार्स हैं जो आपके बार्स को स्प्लिट करते हैं। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये आपके वर्टिकल बार्स होते हैं, ठीक है, स्क्रॉल बार जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये हमें स्प्लिट करने में हेल्प करते हैं किसी भी बार को। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव लर्न द कंपोनेंट्स लास्ट टाइम। क्विक एक्सेस टूल बार आई हैव टोल्ड यू, ये कस्टमाइज टूल बार होता है। ये दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमने आपको MS वर्ड में भी बताया था। MS ऑफिस टूल्स के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को लर्न करोगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, होम टैब, ये सब आपको सब में मिलेंगे। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स। ओके, स्टेटस बार आपको पता है सबसे नीचे होता है। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। वी शो यू द स्टेटस मीन्स हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर, ऑन विच स्लाइड यू आर, ओके, कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। उसके बाद होम टैब। होम टैब में आपको वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे विच हेल्प अस टू, इसमें क्लिपबोर्ड के बारे में बताया है। ठीक है, ये देखिए, इफ़ यू विल क्लिक ऑन होम टैब तो ये दिस इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। यहाँ पे आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आपको किसी भी, ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ठीक है, कि हर स्लाइड में आपको ऐसा प्लेस होल्डर मिलेगा, ठीक है, विच होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी किसी को कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे आपने इसको कॉपी किया फिर आप इसको पेस्ट कर रहे हो तो ये पेस्ट होगा जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हो। क्लियर? तो ये सारे ऑप्शंस आपको सब में सेम मिलेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, आपको थीम का नाम रखना है, ठीक है, सेम, पेस्ट, कीप टेक्स्ट ओनली, पिक्चर, कीप दिस कमांड इज यूज टू पेस्ट द कट और कॉपीड इन्फॉर्मेशन इन क्लिपबोर्ड। आपने कोई भी कुछ भी आप पेस्ट करना चाहते हो, पिक्चर पेस्ट करना चाहते हो, टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हो, सोर्स फॉर्मेटिंग, एनीथिंग। स्लाइड्स मैंने आपको बताया, जो करंट पेज होते हैं उनको हम स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अब स्लाइड को आप इंसर्ट कैसे करते हो। अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो आप या तो Ctrl+M, ये भी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो, Ctrl+M, तो एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। अदरवाइज आप स्लाइड टैब में आओगे, होम टैब में, ये देखिए स्लाइड टैब है, सी माई माउस पॉइंटर, इसमें देखिए न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपकी न्यू स्लाइड आ जाएगी। तो यहाँ से भी यू मेक श्योर कि आपका कर्सर कहाँ है। ठीक है, अगर आपको इस स्लाइड के नीचे करनी, जिस स्लाइड के नीचे आपको करना है उस स्लाइड को सेलेक्ट करो। 4 के और 5 के बीच में चाहिए तो 4 को सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। ठीक है, तो 4 के नीचे आपकी ये स्लाइड आ गई, एज यू कैन सी। तो यू मेक श्योर कि आपको स्लाइड कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइड्स को सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी का लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो। सपोज आई वांट टू चेंज द लेआउट ऑफ दिस स्लाइड, तो सेलेक्ट दैट स्लाइड, क्लिक ऑन लेआउट, और जो भी लेआउट आपको चाहिए वो लेआउट। लेआउट मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स। आप इसमें देखो बहुत सारे लेआउट, इसमें 2 प्लेस होल्डर्स हैं, इसमें भी 2 प्लेस होल्डर्स हैं, बट टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, 2 कंटेंट प्लेस होल्डर, कंपैरिजन। तो आप जिस भी प्लेस होल्डर को यूज़ करना चाहते हो उस पर क्लिक कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे होते हैं स्लाइड्स, लेआउट। फिर होम टैब पे आपको वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, होम में आपका फॉन्ट टैब होता है, ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड फॉन्ट टैब। जैसे आपने कुछ भी सेलेक्ट किया, जब सेलेक्ट करोगे तो ये फॉन्ट टैब के सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। ये बोल्ड के लिए है, इटैलिक है, अगेन यू विल क्लिक, इट विल रिमूव इट। ये टॉगल बटन्स होते हैं, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू फीचर, ओके। ये आपको ये यूज़ होता है लेटर्स के बीच में स्पेस को करने के लिए। ठीक है, वेरी लूज। तो इस तरह से अब आपको सेंटेंस केस में करना है या टॉगल केस में करना है, इट्स योर चॉइस पहले, बट इट शुड बी सेलेक्टेड। कलर्स, ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए होता है। फॉन्ट को, साइज को इंक्रीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दीज बटन्स, दीज आर यूज टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल्स। ओके, तो इन दिस वे दिस बट ग्रुप इज यूज टू चेंज द फॉन्ट सेटिंग्स। नथिंग इज न्यू इन दिस, द सेम ऑप्शंस। फिर पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ ऑप्शन में क्या मिलेगा, दिस, ये बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे आप इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया था। ये एम एस वर्ड के ही मेन फीचर्स आपको सारे में मिलेंगे। एम एस वर्ड हो चाहे ये आपका लाइन स्पेसिंग, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लाइन यूज़ नहीं, जैसे ये लाइन के बीच में, दो लाइंस के बीच में आपको स्पेस इंक्रीज करना है, वो आप कर सकते हो। अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, जस्टिफाई, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन लाइक दिस, रोटेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल करने के लिए, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, convert to smart art. तो in this way we have so many options. ओके तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग हो गया आपका। अब इसमें आपको बताया गया है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन बनाना तो इजी है, बट वी शुड फॉलो सम टिप्स। अगर वो टिप्स आप फॉलो करते हो तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल मीन्स आपकी जो प्रेजेंटेशन इट शुड बी सिंपल, मीन्स इट शुड नॉट बी टू कलरफुल, इट शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड विद ग्राफिक्स, ओके। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की वजह से अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा वो बना देते हैं कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहा होता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि आप बताना क्या चाहते हो, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कलर्स, स्टाइल्स, ग्राफिक्स अप्लाई कर देते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक स्लाइड में 5 लाइन से ज़्यादा कंटेंट्स नहीं होते, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ब्रीफ करने के लिए, डिटेल तो आप खुद बताओगे पब्लिक को। सेकेंड इज मिनिमाइक्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके अंदर कम से कम फिगर्स इंक्लूड होने चाहिए। अगर आप उसमें बहुत सारे फिगर्स और नंबर्स यूज़ करते हो तो कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। यूज़ वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट कलर्स का मतलब है कि कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड भी इफेक्टिव होना चाहिए कि कोई भी अगर आपकी प्रेजेंटेशन को व्यू कर रहा है तो वो आप बता पाओ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन शुड बी वेरी गुड, प्रोफेशनल होना चाहिए। इम्पोर्ट इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी पावर पॉइंट के अंदर जो भी क्लिप आर्ट्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, सिर्फ हमें उन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में जो भी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस चाहिए वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें इंसर्ट कर सकते हो। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन वट एवर इज़ अवेलेबल इन पावर पॉइंट। आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के अलावा और भी कुछ कंटेंट्स के अलावा इमेजेस वगैरह होना चाहिए तो आप उसको कर सकते हो। फिर यूज़ ह्यूमर इन योर प्रेजेंटेशन। ह्यूमर मीन्स होता है कि एक बीच बीच में कुछ फ़नी सा, मजाक से या जोक होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन पे बोलते जा रहे हो तो पीपल फाइंड इट बोरिंग। उससे क्या होता है, लोग आपकी प्रेजेंटेशन को बीच में ही छोड़ के जाने लगते हैं। एडिट रथलेसली, ठीक है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको खुद उसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंटेशन बना ली, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप एज अ ऑडियंस उसको खुद फाइंड आउट करो कि क्या चीज़ ऐसी, क्योंकि कई बार प्रेजेंटेशन बनाते बनाते हमें पता नहीं चलता और हम आउट ऑफ कंटेंट चले जाते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि जो भी कंटेंट्स डालें वो उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग है कि नहीं। होल्ड अप विद एंटाइसिंग कन्विंसिंग मटेरियल, मीन्स आपकी प्रेजेंटेशन में इस तरह का मटेरियल होना चाहिए कि लोग आपकी प्रेजेंटेशन से कन्विंस हों, ठीक है। आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए। फिर डोंट पैरट पावर पॉइंट। कई लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, जो भी कुछ बुक में लिखा है या उनकी प्रेजेंटेशन में लिखा है सिर्फ उसी को बोलते चले जाते हैं, तो नो वन विल टेक इंटरेस्ट, ठीक है। जो वो लिखा हुआ है वो तो ऑडियंस भी पढ़ सकता है। आपने वो सिर्फ इसलिए लिखा है, उन कंटेंट्स को इसलिए डाला है कि आप के माइंड में रहे कि हमें ये पॉइंट्स पे बोलना है। तो बी मेक श्योर कि जो भी कुछ स्लाइड्स पे लिखा है आपको वही रिपीट नहीं करना है, ओके। वो सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए होता है कि हम जो भी कुछ बताना चाहते हैं वो उसको कवर करें, ठीक है। तो पैरट पावर पॉइंट नहीं बनना है, डोंट बी पैरट। मेक आई कॉन्टेक्ट विद योर ऑडियंस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ऑडियंस के साथ बात कर रहे हो तो आपको उनके साथ आई कांटेक्ट रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम सर नीचे करके बोलें, इट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। टाइम योर रिमार्क्स, ठीक है। बीच बीच में आपको ऑडियंस का अटेंशन लेने के लिए अपने कमेंट्स को, जो भी कुछ आप डिवाइड कर रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो, वो ये ना हो कि स्लाइड से ऊपर चली जाएं। जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसी पे बात होनी चाहिए, और बीच बीच में आपको कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ जोक्स वगैरह करने चाहिए जिससे ऑडियंस बोर ना हो। मेकिंग अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन, यू नो वेरी वेल द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, इट्स